लगता है कि मेरे लिए भी एक डिफरेंट अपॉर्चुनिटी थी टू कोलैबोरेट एंड डू अ हिप हॉप ट्रैक, क्योंकि फिल्म म्यूज़िक काफ़ी मैं कर चुका हूँ। नॉन फिल्म म्यूज़िक स्पेस में भी बहुत सक्सेसफुल सिंगल्स रह चुके हैं मेरे। बट इससे पहले भी एक सिंगल था तेरा शहर जो मनोज मुंतशिर ने किया, और वो भी एक यंग आर्टिस्ट के साथ था। तो मुझे लगा कि ज़ुआन ऑल्सो हैज़ दैट हंगर, दैट फायर, एंड उसकी एक इनर वॉइस है जो मैं कनेक्ट हुआ उससे, एंड वी डिड दिस सॉन्ग। क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसने जो कहानी लाई है आगे, उसमें कहीं ना कहीं मुझे मेरी कहानी भी जुड़ी हुई मिलती है कि ये जंग है अपने आप से। तो आई फेल्ट वेरी गुड टू कोलैबोरेट विद हिम एंड मेक दिस ट्रैक, एंड आई थिंक ये बहुत अभी नर्वस है बट बहुत अच्छा काम किया उसने। आप कितना प्रिविलेज फील करते हो कि अमान मलिक ने म्यूजिक प्रोड्यूस किया है, कितने सारे फेमस गाने दिए उन्होंने, एक कामयाब म्यूजिक डायरेक्टर हैं, क्या कहते हैं? जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मेरे को काफ़ी खुशी हुई अमल के साथ काम करके, और उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और मैं चाहता हूँ कि अगला कोलैबोरेशन भी मेरा उनके साथ ही हो। लेट्स से और कुछ बैकग्राउंड के बारे में बताइए, कैसे शुरुआत किया आपने, क्या इंस्पायर्ड किया आपको, क्या चैलेंजेस था, कुछ बताइए अपने बारे में। चैलेंजेस तो काफ़ी सारे थे, और शुरुआत में तो बेसिकली एक आर्टिस्ट को अपना वाइब मैच करना पड़ता है। सो वो हम दोनों ने किया, हमने काफ़ी सारे जैमिंग सेशंस किए और वाइब मैच हो गया, और आज हमने गाना लॉन्च कर दिया। और ये बोल रही है कि इस तरह के कल्चर को आप कितना समझते हैं, इंडिया में कितना ज़्यादा, मतलब जब से गली बॉयज आई है, हिप हॉप कल्चर थोड़ा और डेवलप हुआ है, तो आप क्या समझते हैं आगे चल के लोग अप्रिशिएट करेंगे ये म्यूजिक के ट्रेंड को? आई थिंक गली बॉय की वजह से इस जॉनर को बहुत प्यार मिला है, और ये इंडिया की सच्ची आवाज़ को रेवोल्यूशनरी वे लाता है। ये हिप हॉप ऑलवेज स्पीक्स अबाउट रियलिटीज़ या एक सब्जेक्ट को लेके। आई थिंक गली बॉय वॉज द फर्स्ट स्टेप जो हिप हॉप बहुत बड़ा हुआ इंडिया में, एंड उससे स्टेप बाय स्टेप आई थिंक सब लोग अपनी एक स्टोरी कहना चाहते हैं हिप हॉप के थ्रू। सो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड डिसीजन क्योंकि उसमें एक अलग ही ऑनेस्ट तरीका दिखता है। फिल्म्स के लिए हम लोग किसी और की सिचुएशन पे गाने बनाते हैं, पर यहाँ खुद की कहानी बता रहे। तो आई थिंक इट्स अ गुड मूव अहेड इन म्यूजिक। ऑल्सो आपने ज़ुआन के साथ काम किया है, हाउ ही इज एज अ सिंगर, एंड कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि आपने बहुत सारे सिंगर्स के साथ काम किया है, आपका भाई भी सिंगर है अरमान जी, इनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस आई थिंक बहुत हार्ड वर्किंग है। इमीडिएटली फर्स्ट टेक में कोई भी सुपर हिट टेक नहीं दे देता, सब लोग मेहनत करते हैं। तो इसने भी बहुत मेहनत की, एंड 50-60 बार आके स्टूडियो में सेशंस में मेहनत की, गाए, हर एक जगह जाए। मैं नहीं भी होता था तो खुद जाके ही वुड रिकॉर्ड एंड प्ले टू मी। तो आई थिंक वो मेहनत बहुत हुई उनकी तरफ से, एंड ही वर्कड एवरी डे, एंड दैट ऑल्सो इंस्पायर्ड मी। कि एक आदमी अपने ट्रैक के प्रति इतना काम कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, एंड इतने ऑप्शंस और वॉइसेस दिए उसने। तो आई वाज रियली हैप्पी वर्किंग विद हिम। बहुत अच्छा था, ही इज अ गुड सिंगर। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद अमल, एंड हु इज योर इंस्पिरेशन एज अ सिंगर? एज अ सिंगर माई इंस्पिरेशन इज़ ट्रैविस स्कॉट, एंड मैं उनके गाने काफ़ी सारे सुनता हूँ, और मुझे इनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, और मैं चाहता हूँ कि इनके साथ ही काम करूँ और आगे। I think more than even singing, na, you have to know that he is a performer, rapper. तो his following जिसको वो देख के inspired है, वो सब western artists है। जैसे इसमें भी we have Ram Riddles, who is a very very talented upcoming artist from outside, and I'm really happy that he said yes to collaborate. So बहुत ही एक अच्छा international collab भी है in a way, and from here मेरे लिए music production for a new artist करने में मुझे मज़ा आया कि मैं hip hop scene में कुछ करूँ। ये आपका भी पहला हिप हॉप सॉन्ग है? Yes, I think non-film, yes. So how was your experience, and कितना चैलेंजिंग था आपके लिए, और क्या डिफरेंस था? आई थिंक बचपन में बड़े होते होते ये सब मैंने जॉनर्स सुने थे। मैं काफ़ी लोगों को लगता है फिल्म म्यूज़िक में ही वही सुनता हूँ या वही बनाता हूँ, बट आई थिंक हर एक यंगस्टर हिप हॉप सुनता है और उससे इंस्पायर्ड रहता है। तो मेरे अंदर एक ख्वाहिश थी कि मैं कभी एक हिप हॉप ट्रैक करूँ, बट मुझे इसके साथ करने में मुझे लगा कि अच्छी अपॉर्चुनिटी, एंड गिविंग अ न्यू टैलेंट आउट एंड सपोर्टिंग दैट, ये मेरा हमेशा का एक ड्रीम रहा है कि मुझे जैसे मैंने अपने आप तो नहीं किया है, बहुत लोग सपोर्ट करते हैं तो आप कहीं पहुँचते। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए इतना हुआ है, मुझे इतना मिला इन 4-5 years ऑफ माई करियर, दैट आई give back to people by doing new artists, new genres, new collaborations. ये जानना चाहूँगा अमल कि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के तौर पर सर्वाइव करना इतना आसान है या मुश्किल है, क्या है? क्योंकि जब तक बॉलीवुड से नहीं होता काम है, लोग उतना ज़्यादा आपको वैल्यू नहीं करते हैं। जी, आई थिंक सी देखो, इंडिया में क्या है, एक म्यूज़िक इंडस्ट्री आज सच नहीं थी। अब इट्स ऑलवेज बिन अ फिल्म इंडस्ट्री, एंड म्यूज़िक बनता है फिल्मों के लिए, बट जो इंडिपेंडेंट सीन है आज आप देख रहे हो, वो बिना लेबल भी या बिना फिल्म भी आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं था। 90s में शायद हुआ था जब सोनू सर और शान सर वर डूइंग सॉन्ग्स,
बट नाउ आई थिंक अपार्ट फ्रॉम लेबल, अपार्ट फ्रॉम फिल्म ऑल्सो, कितने गाने, कितने इंडी आर्टिस्ट है, प्रतीक कुहड़ हो या जसलीन रॉयल हो, दर्शन रावल हो, इन लोग सब ने अपना म्यूज़िक खुद बाहर रखा है, यू नो। पर फेम मैं मानता हूँ, चलो फिल्म करने से एक आप बड़े सुपरस्टार के लिए जब आप गाते हो, उनके साथ कोलैबोरेट करते हो, परफॉर्म करते हो, वो एक आपको बॉलीवुड की ऑडियंस मिल जाती है। बट मुझे नहीं लगता कि वो म्यूज़िक इंडस्ट्री है, यू नो। म्यूज़िक ज़रूरी नहीं फिल्म से जुड़ा हो। आज प्रूव हो रहा है कि कितने फिल्म गाने नहीं चल रहे जितने नॉन फिल्म के गाने चल रहे। तो आई थिंक अच्छा टाइम है म्यूज़िक के लिए। अभी मैं 2-3 स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ, बट साइना नेहवाल की बायोपिक पे मेरा अभी ये वीक से लाइव और सब ऑर्केस्ट्रा शुरू होगा, तो अभी एक ही बायोपिक पे काम कर रहा हूँ। इसके अलावा बहुत सारे हमने रैपर देखे, जैसे अभी रिसेंटली एमिवे है, रफ्तार है, वो लोग जो है एक दूसरे के साथ बैटल करते हैं, मतलब एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो एज अ डेब्यूटेंट रैपर आप क्या कहना चाहेंगे? अमाल, मेरा सवाल ये आपसे भी होगा, क्योंकि जो रैपर है वो मतलब दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो हाँ डिस करते हैं, तो व्हाट डू यू वांट टू सपोर्ट इट? वो तो मेरे से तो कोई डिस किया नहीं है, तो बेसिकली मैं उस चीज़ के बारे में नहीं जानता हूँ, बट हाँ सबका अपना अपना होता है, तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। आई थिंक एक स्टाइल है, यू नो, इट डिपेंड्स कि उन लोग का वो स्टाइल ऑफ रैप है, एंड ही इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ रैपर कम्प्लीटली। ही इज़ नॉट, यानी अभी पहला गाना है, इमीडिएटली पहले गाने में आप किसी को अटैक नहीं करना चाहोगे ना। बहुत ज़रूरी है कि आप अपना म्यूज़िक, अपना बेस्ट एफर्ट अहेड करो। वो एक तरीका है, वो वेस्टर्न कल्चर्स में है कि यू नो डिस रैप चलता है, और वो एक अच्छी चीज़ है। उन लोग बिटवीन देम दे वांटेड टू वर्क दैट, एंड यू नो वो एक तरीके का प्रमोशन भी है एक दूसरे का। Yes, I have a question here. Yes. Being a movie maker, I really want to know that you are into industrial rap and hip hop, which is the invented music now. So I'm very curious to know that from the Western world, who has inspired you, and also from the classical world, who has inspired you, and how would you like to express that? I think you know, music producers like Quincy Jones. These have been the people, pioneers, even like the guys who've produced music for Eminem. Yes. All rap, we grew up on these artists. Absolutely. And you know, so somewhere, even if you don't think you have hip hop in you being an Indian, True. I think all Indian kids grew up on these artists, and you know, that's most important. You adapt to what you've learned. Exactly. And I can see a little bit of a lot of it of Eminem in your you know tone, like when I was noticing. So maybe subconsciously that talent has grown in you. I think we all think we're Eminem, but we're not. There's only one Eminem. But you have a very unique style to yourself that is noticeable. Thank you. Yes. And that's what makes your album very interesting. Thank you. Thank you. Yeah, congrats. Thank you. So lastly, you both are here. अगर 2 लाइनें हो जाए आपके रैप की, अगर चलो करते हैं। 100%। बचपन से सीखा है जो आज मेरे काम आया, पिता की दौलत नहीं साया मेरे साथ लाया, अब पैसे बोले मुझसे ज्यादा मैं ना बोलूं कुछ, हरी पति बड़ी गड़ी झूठ नहीं सचमुच। थैंक यू।